आज बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी थी और आज बैंक निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, जैसा हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी ऑलरेडी एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखा चुका है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा, या फिर पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, तब उस डायरेक्शन में निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ से रिकवरी दिखाने की कोशिश करी और सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने अगली कैंडल में फिर से रिकवरी दिखाई और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया, और दिन भर निफ्टी इसी तरह से ट्रेड करता रहा। पहले एक ब्रेकडाउन, फिर एक रेंज, फिर ब्रेकडाउन, फिर एक रेंज, और करीब यहाँ पर आकर जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया था, मतलब जब ये 1 पौने 12 बजे वाली कैंडल जब 1 बजे क्लोज हुई, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 23,600 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 76 रुपीज़ पे। और यहाँ पर जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई 76 रुपीज़ पे, तब वो 76 रुपीज़ से 140 रुपीज़ तक गया, और वहाँ पर हमारा पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और उसके बाद हमारे सपोर्ट यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में एक नेगेटिव मूवमेंट रहे और निफ्टी 23,500 जो निफ्टी का अगला सपोर्ट बन सकता है, वहां तक निफ्टी फॉल दिखाए। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में 23,500 तक एक फॉल आएगा, बट वो मुझे उम्मीद थी कि 1-2 दिन में आएगा, मतलब कल तक आ सकता था, बट निफ्टी ने आज ही वाला एक फॉल दिखा दिया। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और अपना सपोर्ट 23,500 वहाँ तक एक फॉल दिखाया, और वहाँ से एक छोटा सा बाउंस लेने के बाद क्लोजिंग दी है। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई, और बैंक निफ्टी ने तो आज एक बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और वहाँ पर हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बाइंग करने की। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, बैंक निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी, वहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने 10:30 बजे के आसपास हमारी इस नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल का ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 5700 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 171 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, तब वो 171 रुपीज़ से 780 रुपीज़ तक गया, और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमारा पैसा ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो गया। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस था, बैंक निफ्टी ने उस स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को क्लियरली मेंशन किया था कि मैं 5700 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और करीब 11:15 बजे के आसपास से बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था, तब भी मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 51,000 का वीकली कॉल सेल कर रहा हूँ और 51,200 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ, मतलब एक स्प्रेड बाय कर रहा हूँ, जिसमें हमारी 51,000 की कॉल की सेलिंग तो ट्रिगर हुई 70 रुपीज़ से, बट वहाँ पर हमारी 51,200 की बाइंग ट्रिगर नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और वो 51,000 का कॉल 70 रुपीज़ से सीधे 0 रुपीज़ तक गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने आज एक रेंज बनाने के बाद, उसके बाद उस रेंज का जब ब्रेकडाउन दिया, तब भी यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी बाइंग करने की। बट मैंने आज अपने प्रीमियम मेंबर्स को और फ्री टेलीग्राम चैनल में मेंशन किया था कि मैं बैंक निफ्टी में कुछ बाइंग नहीं करूँगा, बिकॉज इस समय प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, और प्रीमियम इतना ज़्यादा चल रहा था, अगर हल्का सा भी बैंक निफ्टी रिवर्सल लेता तो यहाँ से प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होता है, जिस वजह से वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे। वो अलग बात है कि हमारे को अच्छी प्रॉफिट भी होता, बट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा थे, जिस वजह से मैंने आज बाद में सेकंड हाफ में ऑप्शन बाइंग नहीं करी, मैंने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग करी, और वहाँ पर काफ़ी सारा मतलब ऊपर के लेवल का कॉल सेल करते रहे, लगातार वहाँ पर प्रॉफिट बुक करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे ये रेंज बनाई है और 24,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और फाइनली कल निफ्टी ने उस सपोर्ट को ब्रेकडाउन देने के बाद क्लोजिंग दी है। और आज निफ्टी ने उस फॉल को कंटिन्यू किया है, और जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे,
वहाँ पर आकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया है। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर निफ्टी कल इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, मतलब जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में एक और शार्प फॉल के लिए रेडी हो जाइएगा। निफ्टी ने जो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, इसका जो निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, इस ब्रेकडाउन के बेसिस पे जो निफ्टी का टारगेट बनता है वो यहाँ कहीं मतलब 23,000 के आसपास कहीं बनता है। हेड एंड शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बताता है कि अगर उसका ब्रेकडाउन होता है तो उसका कितना टारगेट हो सकता है और कितने टाइम फ्रेम में वो अचीव हो सकता है। निफ्टी ऑलमोस्ट टाइम फ्रेम तो पूरा अचीव कर चुका है, बट अभी निफ्टी का टारगेट आना बाकी है। तो अगर निफ्टी ने कल इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया, मतलब 23,500 जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है डेली चार्ट पे, उसको ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी अगले 2-3 दिन में 23,000 के लेवल्स को भी टच करे। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती हैं। आज निफ्टी ने फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब लास्ट के 15 मिनट में छोटी सी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, लेकिन 23,500 जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल है जिसको निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 23,630 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 23,630 और 23,500 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी थोड़ी देर एक रेंज बनाए, मतलब 1 घंटा आधा घंटा एक रेंज बनाए, और उसके बाद जब उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और हमारे सपोर्ट के पास आया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए। अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास अगर ट्रेड करना शुरू किया तो यहाँ पर हम जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। अगर निफ्टी ने यहाँ से एक सपोर्ट लेना शुरू किया तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी भी आ जाए, लेकिन अगर निफ्टी ने सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है और फिर निफ्टी का जो नीचे का सपोर्ट है, टारगेट बनता है, वो 23,000 का बनता है, जैसा मैंने अभी शुरू में कवर किया। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में 23,000 के लेवल्स तक जाने की विंडो ओपन हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी में कल ही 23,000 के लेवल्स आ जाएंगे, बट हो सकता है निफ्टी में वो विंडो ओपन हो जाए। अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए हमारे सपोर्ट के नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवर करे और निफ्टी का जो 200 EMA का लेवल है डेली चार्ट पे, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करें। अगर निफ्टी ने यहाँ से एक फॉल दिखाया और यहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में इस रेजिस्टेंस को, मतलब जो हमारा सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस से काम करने लग जाएगा, उसको स्टॉप लॉस मान के हम पुट बाय कर सकते हैं, फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए हमारे सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उसके बाद उस रेंज को ब्रेकआउट देगा, तब निफ्टी में एक डायरेक्शन मूवमेंट आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा। वेट करिएगा। निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। अगर निफ्टी यहाँ पर होल्ड कर गया, तब वहाँ पर वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और निफ्टी का अगला जो हॉल्ट रह सकता है वो 23,800 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से एक फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी फिर हमारी रेंज के बीच में आकर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे और वहाँ पर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।